तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि ये कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन और होल को हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेक्स में। ओके, तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जिस मटेरियल का कंडक्शन बैंड ऊपर होगा और जिसका नीचे होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, so this will become electron acceptor, okay, and this will become donor. At the same case कि क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा वो होल एक्सेप्टर हो जाएगा, ये होल डोनर हो जाएगा। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल को इन case of organic photovoltaics. This is kind of doping we can do in organic photovoltaic or yes, in organic photovoltaic. ठीक है, these are the most important thing. One is like ionization potential, the difference between valence band and vacuum state. What we say ionization potential, and what is the electron affinity, the difference between vacuum level to conduction band. So based on this we can say this material is working as a electron donor and this material is working as a electron acceptor. So these are the criteria we need to check it out कि कौन सा मटेरियल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो जनरली जो जंक्शन होते हैं वो प्लेनर जंक्शन होते हैं, प्लेनर जंक्शन। ठीक है, प्लेनर जंक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपल ये पी टाइप है, देन इट्स अ फुल पी टाइप लेयर एंड दिस इज एन टाइप लेयर। ओके, दिस पी टाइप लेयर इज अराउंड 1 micrometer thick to 2 micrometer. Okay, this is around 50 to 80 nanometer in case of inorganic photovoltaic. बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेक्स, अब अगर हम ऐसा जंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल विल रिकम्बाइन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल की बहुत ज़्यादा है, दे आर लाइक एक्साइटॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरमिक्स ब्लेंड जंक्शन बनाना पड़ेगा कि हमने इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक ही सॉल्यूशन में मिलाया, उसको हमने डिपोजिट कर दिया, और ये ऐसा ऑर्गेनिक में होता है। मतलब दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि एक ब्लेंड बन जाता है, मिक्सर बन जाता है सपोज, ठीक है, जिसमें पी और एन दोनों हैं। तो विद इन 3 और 4 नैनोमीटर जंक्शन बना हुआ है, ब्लेंड जंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ब्लेंड जंक्शन है, इसको हम कहते हैं बल्क हेट्रो जंक्शन, बल्क हेट्रो junction. So the organic devices, you have to use bulk hetero junction for organic devices. If you are like making this kind of junction, you are not having any efficiency because you are not able to collect any carriers. This is the problem. Okay, so that's why we make a bulk hetero junction. So this is, we already discussed, we have done recapping कि this will donate electron, this will accept hole, so this way we separate electron and hole, why we need bulk heterojunction. For the next lecture what we learn is कि ऑर्गेनिक सोलर सेल में कैसे हम एफिशिएंसी लाते हैं और क्या क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, मल्टी जंक्शन सोलर सेल कैसे ऑर्गेनिक्स में हम बना सकते हैं, क्या क्या जंक्शन में लेयर डाल सकते हैं, और बीच की लेयर कौन सी हो सकती है, जैसे ये एक डिवाइस है, फिर मिडिल लेयर होगा एक, ठीक है, फिर एक डिवाइस होगा, तो कौन सी लेयर्स हम लोग चूज करें। ओके, दिस इज द रेगुलर स्ट्रक्चर, सो इट्स ग्लास इज एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट, ठीक है, then ITO is act as a back contact. In most of the layer, back contact as a whole collector layer. So inorganic में अलग से whole collector layer नहीं होता है, but organics में होता है, तो ये whole collector layer हो गया।
ओपीवी मतलब ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेक्स। तो ये एब्जॉर्बर, ये हम कहेंगे ये है बल्क हेटेरोजंक्शन, बल्क हेटेरोजंक्शन। फिर होगा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर, जो कि जेडएन होता है इनऑर्गेनिक में, आप लोग जानते हैं। और फिर आएगा टॉप कॉन्टैक्ट, मेटल टॉप कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको रेगुलर स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनऑर्गेनिक में यही स्ट्रक्चर होता था, रेगुलर स्ट्रक्चर। लाइट ऊपर से फॉल करती थी और हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते थे, तो इसको रेगुलर कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर, होल कलेक्टर लेयर ऊपर आ जाए, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर नीचे आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड। वाई वी आर डूइंग दिस, मतलब क्या इसका बेनिफिट है, क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर और होल कलेक्टर लेयर एक्सचेंज करें? क्योंकि जो हम बैक कांटेक्ट कर रहे हैं, सपोज हम बैक कांटेक्ट में मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम पे जो होल कलेक्टर लेयर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसका क्रिस्टल जो कोफिशिएंट होते हैं या लेटेस्ट कांस्टेंट होते हैं, वो बैक कांटेक्ट से मैच करने चाहिए, तभी आप मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग लगेगी, तभी आप मटेरियल डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मॉलिब्डेनम पे कोई भी मटेरियल डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं। मॉलिब्डेनम में आप आसानी से कॉपर के एलिमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट जिनका लेटेस्ट कांस्टेंट मॉलिब्डेनम के आसपास हो, तो वो आसानी से मॉलिब्डेनम पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक चांस मिलता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर नीचे लाएंगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बढ़ते हैं बैक कॉन्टैक्ट की। ऐसी होल कलेक्टर लेयर ऊपर ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे होल कलेक्टर लेयर के ऑप्शन मिल जाएंगे कि जो हम एब्जॉर्बर लेयर पे डिपॉजिट कर सकते हैं। दिस इज वाई पीपल आर लाइक वर्किंग ऑन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर एज वेल। द डिफरेंस इज ओनली कि होल कलेक्टर लेयर ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर नीचे आ जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। और बल्क हेटेरोजंक्शन रहेगा, जो कि यहाँ पे ओपीबी लिखा हुआ है, एब्जॉर्बर या बल्क हेटेरोजंक्शन, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो दिस इज अ डिवाइस स्ट्रक्चर। तो जो जनरली यहाँ पे होल कलेक्टर लेयर है वो ऑर्गेनिक्स की होती है, पी डॉट पी एस एस जेड एन ओ मिक्स लेयर होती है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। जेड एन ओ आप जानते हैं ये एंटायर मटेरियल होता है। So why it is working as a electron collector layer? ये जेडएनओ अकेला नहीं है, जेडएनओ मिक्स जेडएनओ है। ये मेटल कॉन्टैक्ट, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब हम डिपॉजिट कर सकते हैं। आईटीओ इज क्वाइट गुड ऑप्शन, क्योंकि ये काफ़ी होल्ड करता है, क्योंकि आप चाहें तो ग्लास को किसी पॉलीमर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आईटीओ पॉलीमर के ऊपर इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, और ये फ्लेक्सिबल सोलर सेल भी आपका बना सकते हो आप, ठीक है। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में जस्ट बेसिक डिफरेंस, ये जेडएनओ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर नीचे आ गया और पी डॉट ऊपर चला गया। So what are the efficiency right now people are getting using single junction solar cell? This kind of single junction solar cell till 2016 or 17, I can say the highest efficiency achieved using organic photovoltaic is around 11.4 something. Okay, that is using dye sensitized solar cell that we are going to discuss later. Dye sensitized solar cell, DSC भी कहते हैं, DSSC, dye sensitized solar cell, DSSC. Okay, so it's not like quite good efficiency, but we can improve using newer concept, और हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हैं पेरिस्काइट का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, बट पेरिस्काइट इज नॉट प्योरली ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक, इट इज़ हाइब्रिड, it's not organic. Got it? And DSC is purely organic, because perovskite is work like inorganic, but it has some of the organic compound as well. Okay. So how it is like optimizing band gap in case of organic photovoltaics? ये डाटा लिया गया है इस थीसिस से, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो बैंड गैप और बैंड गैप यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे बैंड गैप है सपोज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो अगर आपका ओपन सर्किट वोल्टेज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब आप पूरा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप पूरा बैंड गैप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सपोज आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने कितना ऑप्टिमाइज किया 1.2, तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेस्टेड, so you have not utilized, or practically you can't utilize whole 1.5 electron volt or whatever the band gap is. तो सपोज यहाँ पे 1.6 बैंड गैप है अगर मटेरियल का, तो आप यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है अराउंड 0.6, तो कितना आपने ऑप्टिमाइज किया है, ओनली 0.6 ऑप्टिमाइज किया, इजी माइनस 1 आपका वेस्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 0.6 वेस्ट हो गया, यहाँ 0.8 वेस्ट हो गया, 1.2 हो गया। दिस इज लाइक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कि क्या मटेरियल आप चूज़ कर रहे हो, कैसे फैब्रिकेट कर रहे हो, तो कितना मतलब लॉसेस आ रहे हैं, जंक्शन कितना अच्छा बना है, कौन कौन सी डिपोजिशन टेक्निक यूज की है, दैट इज ओनली द थिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडम? Tandem means like multi junction. So this is one cell and this is another cell, cell 1, cell 2. Okay, so we have like cascaded two of the cells. अब इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि जो लोअर सेल होता है, लोअर बॉटम सेल होता है, अगर ये बॉटम सेल है, बॉटम सेल का मतलब है जो अगर लाइट ऐसे आ रही है तो यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, सेल 1, और ये है सेल 2, ठीक है, तो ये में भी हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल 1 और सेल 2 है, तो सेल 1 का बैंड गैप कम होना चाहिए, जैसे 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होना चाहिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो भी ज़्यादा के मतलब फोटोन आएंगे वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे फोटोन जो आ रहे हैं EH μ ग्रेटर देन 2.2 और इक्वल टू 2.2, दिस मटेरियल विल एब्जॉर्ब, बट लेस देन 2.2 दे विल ट्रांसमिट इट, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा टिल 0.9 to 2.2. दिस हाउ वी मेक मल्टी लेंसर. It's a simple concept. Same all the rule of inorganic photovoltaics applies here as well. Okay. This is the material name. What kind of material people are using? You can refer any research paper like for DSC or any perovskite. You can refer what kind of electron collector layer or hole collector we need to use. This is the like record efficiency, because single junction में efficiency we are getting around 11.6 of 3, and same for double junction we are not able to improve. जो भी उसके बेनिफिट होते हैं वो भी लॉसेस में चले जा रहे हैं in case of organic, but in case of inorganic there are very good tandem cells, but they are very costly, so that's why people are not using. Okay, so how you need to design tandem cells? As you can see, if you want electron to be collected here and hole to be collected there, then you need to make your cell band diagram like that, or you need to optimize. Okay, so you need to like check what kind of energy band diagram you need to optimize for this kind of cell. इलेक्ट्रॉन सब ड्रिफ्ट होते हुए इस डायरेक्शन में आए और होल सब ड्रिफ्ट होते हुए इस डायरेक्शन में जाए, तभी अब वो अलग अलग सेपरेट हो पाएंगे. ओके, दिस इज द ओनली वे टू मेक टेंडम सेल वर्क. ओके,
So this is a kind of layer that I already told you. You can check it using any kind of paper. Okay. 3 junction record efficiency, not a big difference, but this is a table you can look up to. And you band gap utilization, same kind of data that we have discussed for single junction. This is summary, and so we have discussed like what are the different kind of structure we can have in single and double and any triple or multi-junction solar cell. What is the role of electron collector layer, collection layer, hole collection layer? What is regular structure, inverted structure? Okay, and what we can do, like what other things we can think of in this kind of solar cell. और आप खुद भी अपने आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि हम ये लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं. दिस इज द इनोवेशन. कि आप सपोज ट्राई एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, और जैसे अभी आप सिमुलेशन कर सकते हैं कि इस लेयर को हटा के डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर यू कैन सिमुलेट, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर यू कैन सिमुलेट कर सकते हैं. तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं. जो अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं, सपोज यू आर सिमुलेटिंग इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लेयर यूजिंग डिफरेंट लाइक गैलियम डोप ZnO, मैग्नीशियम डोप ZnO, एल्यूमिनियम डोप ZnO, and gallium magnesium doped ZnO, and with magnesium with different composition, and ZnS, indium sulfide. These are the layer and you can check it, because सबके साथ डिपॉजिट करना थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा. इससे पहले आप सिमुलेट कर लो कि वो बैंड इसका सही से ऑप्टिमाइज हो रहा है, इसके लिए ये एज इलेक्ट्रॉन कलेक्शन लेयर यूज कर सकते हैं कि नहीं. तो जब सिमुलेशन करके सपोज आपने डिटरमाइन किया कि ये 2 लेयर हैं, या सपोज ये लेयर है, बहुत अच्छा काम मुझे लग रहा है, बट स्टिल यू कांट से, इफ यू हैव सिमुलेटेड यू कांट से इट विल परफॉर्म. आपको चेक करना पड़ेगा. व्हेन यू परफॉर्म एंड इट वर्क्स, दैट मीन्स whatever you have like simulated, it's right kind of simulation. You have taken all the parameter quite accurately. फिर उसके बाद आप उसको एक्सपेरिमेंटली सिमुलेट करके, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके और उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. और इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल आप ट्राई कर सकते हैं. मतलब these are some of the materials only like 6 or 7. उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं. So in the next lecture we will discuss dye-sensitized solar cell, what is their working and their like advantage and disadvantage with different kind of technology. Okay, thank you.